हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 17 जनवरी 2022 का सेट रहेगा साथियों। वो भी आपका एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने पर कहा था यह परिवर्तन भारत के लोगों की कल्पना पर आघात करना और भारत में ब्रिटिश को बनाए रखने के लिए एक अटल दृढ़ संकल्प के दावे के रूप में सभी द्वारा स्वीकार किया गया था साथियों। तो ये जो बोला था ये आपका बोला था वायसराय लॉर्ड हेडिंग बोला था। कौन बोला था साथियों? वायसराय लॉर्ड हेडिंग बोला था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया भाषाविद। क्या साथियों? भाषाविद। जो भाषाविद होता है साथियों आपका एक नंबर सीम चल जाना है। जो कोई भाषा को जानता और पढ़ता उसे हम लोग भाषाविद कहते हैं साथियों। अब मुंशी अगर पूछेगा तो आपको मारना है एक नंबर। जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता हो उसे हम लोग मुंशी कहते हैं साथियों। उसके बाद परिचय क्या है? परिचयविद जो हो जाएगा आपका 2 नंबर में। जो एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिचयविद कहते हैं साथियों। उसके बाद स्थानीय विद। क्या कहते हो? स्थानीय भाषा जो हो जाएगा आपका स्थानीय भाषा वो हो जाएगा स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका आंसर जो हो जाएगा आपका देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। देख सकते हैं आपका आंसर यही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। एक नंबर आपका गलत है, काट दीजिए सबसे पहले, क्योंकि भारत और चीन राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करना फैजान का लक्ष्य नहीं था साथियों, इसलिए आपको काट दीजिए। बी में हो जाएगा ह्वेनसांग बौद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है चीनी बौद्ध यात्री ने अपने द्वारा इकट्ठा की गई किताबों देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा था साथियों। सही बात है, चीनी बौद्ध यात्री लिखा था ये विस्तार पूर्वक साथियों, इसलिए आपका बी और सी सही हो जाएगा। ए आपका गलत हो जाएगा क्योंकि व्यापार के बारे में फैजान नहीं बोला था साथियों। चलिए हम लोग देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ बी और सी दिया हुआ है। चलिए देखिए क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है अभी कथन में बोला गया है चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानियों में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। सही बात है। उसके बाद भी में बोला गया है राजाओं ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और धन का प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया था साथियों। ये बात भी आपका सही साथियों। ए और बी दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या जिक्र जो होता है साथियों को नाम जपना में जिक्र बोला जाता है, जिक्र नाम जपना। उसके बाद रक्स पूछेगा तो मारना आपको साथियों नृत्य। रक्स क्या होता है साथियों? नृत्य होता है। शाम अगर पूछेगा तो आपको मारना है गान। शाम क्या होता है साथियों? गान। अब मुरीद पूछेगा तो आपको अनुयायी। मुरीद क्या होता है साथियों? अनुयायी होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथ की रचना और संकलन किया गया था। सही बात, किया गया है साथियों। उसके बाद अब बोला गया है संगम कवि और अज्ञात अनुयायी। संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। ये बात भी आपका सही है, लेकिन अगर पूछेगा कि व्याख्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे, लेकिन आपका व्याख्या नहीं कर रहा है साथियों। देख सकते हैं ये और भी दोनों सही है, लेकिन आपका व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों गढ़कटंगा। क्या साथियों? गढ़कटंगा में गौड़ साम्राज्य में उल्लेख मिलता है कि
जिनमें 70,000 कैसे 70,000 गाँव थे। 70,000 गाँव जो थे साथियों आपको अकबरनामा में कहाँ मिलेगा। 70,000 गाँव आपका अकबरनामा में मिलेगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं फिर से मिलान करने का क्वेश्चन आया है। मिलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया प्रति, तो प्रति आप लोग जानते हैं कुछ समय, प्रति आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दिए जाने वाले ज़मीन को हम लोग कहते थे प्रति साथियों। उसके बाद साल जो होता था साथियों वो पेड़ होता था। क्या होता था, पेड़ होता था। अब महुआ अगर पूछेगा तो मारना एक फूल जिससे शराब बनाई जाती थी वो महुआ हो गया। अब बेवर आप लोग जान रहे हैं, बेवर हो जाएगा आपका स्थानांतरित खेती के लिए होने वाले शब्द को हम लोग बेवर कहते थे साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। औपनिवेशिक काल में विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य साथियों। तो सत्य जो है आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथ का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है साथियों। ऐसा एक्ट अगर पूछेगा कि अधिनियम कब बना था तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। ये गलत होगा, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद अगर बोलेगा साथियों तो आपका राजा राम मोहन राय, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद अगर पूछ देगा कि क्या था तो राजा राम मोहन राय किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं किया था। इसलिए आपका ये गलत हो गया, आपका 20 सही हो जाएगा। बी में बोला गया है कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातिगत असमानताओं की आलोचना किया था। ये बात आपका सही हो जाएगा। ए बी जो है सही हो जाएगा, लेकिन अगर ए पूछेगा तो ये आपका गलत है साथियों। देख सकते हैं कहाँ पे आंसर है। तो चलिए हम लोग आंसर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका बी सत्य है और ए और सत्य है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की थी। सही बात है साथियों, 3 बार किया था साथियों। और बी में बोला गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि वे लोगों को ये दिखाने की समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है, यही दिखाना चाहते थे साथियों। आपका ये भी दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी इसमें कर जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है बिरसा मुंडा क्या कहते हैं बिरसा आंदोलन के बारे में सही कथन को हम लोग चुनना है। बिरसा आंदोलन देख सकते हैं यहाँ पर बिरसा आंदोलन के बारे में सही कथन को चुनना है। ए में बोला गया है बिरसा का आंदोलन आदिवासियों समाज को सुधारने का आंदोलन था। सही बात है, सुधारने का आंदोलन था, ये बात सही है। बी में बोला गया है बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया था। आपका ये भी बात सही है साथियों, इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा। बाकी बात ये दोनों जो है साथियों आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ ए और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया कि रूलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सही बात है साथियों। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्यागपत्र कर देश का दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था। यही बात वैसे है, लेकिन व्याख्या अगर पूछेगा नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय वो दिए थे साथियों। इसलिए दोनों कथन सही हो जाएगा, लेकिन आपका व्याख्या अगर पूछ देगा तो नहीं होगा साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपको बोला है कथन ए में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्ष के सिद्धांत के आधार पर तैयार किया था। आपका जो है साथियों आपका ये सही हो जाएगा। ये जो है साथियों आपका सही हो जाएगा। गुट निरपेक्ष के सिद्धांत के आधार पर तैयार किया था साथियों। अगर वही कारण पूछ देगा तो कारण गलत हो जाएगा। इसलिए कारण गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन
ने विश्व के देश से आह्वान किया कि वे दो मुख्य सैनिक गठबंधन में से किसी एक को शामिल किया जाए शामिल होना चाहिए शामिल हो जाए। ये बात आपका गलत हो गया, सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो साथियों, देख सकते हैं आपका ए सत्य है और बी और सत्य है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया नेक्स्ट में, पृथ्वी सौरमंडल का एक अद्वितीय ग्रह है। सही बात है, पृथ्वी सौरमंडल का एक अद्वितीय ग्रह है और पृथ्वी पर पानी हवा उपस्थित है जो उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। सही बात, जीवन की उपस्थिति में सहायक है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी करता है साथियों, इसलिए ए और बी दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है ग्रीनविच या उत्तर पर सभी स्थानों में दिन के मध्य या दोपहर होगी। दिन के मध्य या दोपहर होगी तो ऊंचे बिंदु जहां होगा वही आपका हो जाएगा साथियों। देखिए बोला गया है जब सूर्य या उत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो आपका दोपहर हो सकता है साथियों। सबसे बिंदु अगर ऊंचे पर होगा तो दोपहर होगा, अन्यथा नहीं होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा या दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। यदि अक्षांश डिग्री में मापा जाता है तो आपका 90 डिग्री कितना हो साथियों, 90 डिग्री हो जाएगा। देख सकते हैं आपका यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच का क्षेत्र बहुत ठंडा होता है। ये बात सही है साथियों। शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता तथा किरणें तिरछी पड़ती है और कम गर्मी पैदा होती है। सही बात है साथियों, आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलाने का फिर क्वेश्चन आ गया। आप लोग पहले क्या मारिएगा, टुंड्रा मारना है आपको साथियों सी नंबर, क्योंकि सी में बोला गया है सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू। उसके बाद उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में जानते हैं साथियों ऊँट पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं छिपकली, सांप और ऊँट दिया हुआ है, छिपकली, सांप और ऊँट दिया हुआ है साथियों। उसके बाद बोला गया है शीतोष्ण घास तो मरुस्थल जो है शीतोष्ण घास मरुस्थल जो हो जाएगा आपका 4 चल जाना है। जंगली सुअर, जंगली भैंसा और वाइसन और एंटीलोप मिर्ग ये सब होता है साथियों शीतोष्ण में पाया जाता है। उसके बाद आपका उष्णकटिबंधीय घास में अगर पूछेगा तो आपको मारना है 2 नंबर हाथी जेब्रा जिराफ आपका उष्णकटिबंधीय घास जो कि घास खाता है सब साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। एक बार और मिला लीजिए साथियों क्या बोला गया है। तो टुंड्रा में आप लोगों को 3 जाना है, सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू। उसके बाद उष्णकटिबंधीय मरुस्थल मारना है आपको 4 नंबर सांप, छिपकली और ऊँट है साथियों। उसके बाद शीतोष्ण घास के मैदान में मारना है आपको ए नंबर जंगली भैंसा, वाइन्स और एंटीलोप। और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान में मारना है साथियों आपका क्या मारना है, तो हाथी जेब्रा जिराफ मारना है साथियों। देख सकते हैं आपका जो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, आपका इसका आंसर देख सकते हैं 4 नंबर में दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। सॉरी साथियों, आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर मिलान करने का क्वेश्चन है साथियों। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आपका संवहनीय वर्षा क्या है, संवहनीय वर्षा जो मारना है आपको जाना है 4 में, क्योंकि वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठता है उसको बोलते हैं हम लोग संवहनीय वर्षा बोलते हैं साथियों। और उसके बाद संवहनीय वर्षा, उसके बाद वाष्पन अगर पूछेगा तो आपको 3 में जाना है। 3 में बोला गया साथियों क्योंकि बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पन साथियों, वर्षण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं वर्षण बोलते हैं हम लोग। बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाता है उसको वर्षण। अब पर्वतीय वर्षा अगर पूछेगा तो पर्वतीय वर्षा तो आपको 2 जाना है गर्म आर्द्र वायु
वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाता है उसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। और चक्रवाती वर्षा अगर पूछेगा साथियों तो ठंडी हवा गर्म हवा से मिलता है, उसको हम लोग चक्रवाती हवा बोलते हैं साथियों। देखिए आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 है साथियों, यही आपका आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है ए नंबर में, पृथ्वी में उपलब्ध जल का केवल 3%, लगभग 3% साथियों, और लवण जल, ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद आपका ये गलत हो जाएगा, 90% नहीं, 97%। खारा पानी कितना, 97% है साथियों, ये गलत हो गया। और उसके बाद आपका सी भी गलत हो जाएगा साथियों, आपका सिर्फ डी सही हो जाएगा। फिर डी में बोला गया है हिमखंड, नदियाँ, झरना, तालाब पीने योग्य यानी स्वच्छ जल का प्रकार होता है साथियों, इसलिए आपका ए और डी सही हो जाएगा साथियों। देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए और डी सही है, बाकी बाद बी और सी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं, वायुमंडल, ये बात सही है साथियों। उसके बाद है वायुमंडल सूर्य की किरण से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, ये बात भी आपका सही हो जाएगा साथियों। वायुमंडल सूर्य की किरण से आने वाले हानिकारक प्रभाव को रक्षा करती है, ये बात सही हो जाएगा। उसके बाद वायुमंडल में 4 परत नहीं होता है, 5 परत होता है साथियों, ए और बी सही हो जाएगा, बाकी बाद आपका सी गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है साथियों। तो पवन का वर्णन करेगा, पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करते हैं साथियों, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों क्या है, तो अशोक अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाता है। मुंबई से कहाँ जा रहा है साथियों, दिल्ली। तो अशोक परिवहन में कौन सा साधन का प्रयोग करेगा साथियों, तो आपका सड़क करेगा, वायु करेगा, रेल करेगा, लेकिन जलमार्ग ये नहीं कर सकता साथियों, जलमार्ग साधन नहीं है, इसलिए आपका बी, सी और डी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर खान फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है, तो आपका कोयला किसका किया जाता है साथियों, आपका कोयला किया जाता है साथियों। चलिए देखिए साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया है साथियों कास्ट ईंधन और जीवाश्म परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं, सही बात है साथियों, 2 मुख्य स्रोत हैं, ये बात सही है। उसके बाद बोला गया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं, लंबे समय तक समान उपयोग में लाए जा रहे हैं साथियों। आपका ये दोनों सही हो जाएगा। और व्याख्या भी पूछेगा तो व्याख्या भी कर जाएगा साथियों, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा के बारे में है, इसलिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाया जा रहा है साथियों, सही बात है, दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है पटसन, आपका भारत और बांग्लादेश में पटसन पाया जाता है। चाय पूछा तो केनिया और श्रीलंका में चाय होता है साथियों। कॉफ़ी आपका कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील और कोलंबिया में कॉफ़ी साथियों। और कपास अगर पूछेगा तो मारना है आपको ब्राज़ील और मिस्र में। चलिए एक बार और मिलाते हैं, पटसन जाना है भारत और बांग्लादेश, चाय बोला है तो केनिया और श्रीलंका जाना है। कॉफ़ी पूछा तो मारना है ब्राज़ील और केनिया, ब्राज़ील और कोलंबिया मारना है साथियों। कपास पूछा तो मारना है ब्राज़ील और मिस्र मारना है कपास। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या बोला गया है साथियों, तो कोई राज्य भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और संचालित स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, सही बात है साथियों, करते हैं। उसके बाद भी बोला गया है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषक को दर्शाता है, विविधता के पोषण को दर्शाता है, ये बात भी आपका सही हो जाएगा साथियों, दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है डैश का निर्माण हमें व्यक्ति की विशिष्ट दक्षता एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ यह व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के
विकास को ही हतोत्साहित करता है, तो आपका रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया संसदीय शासन। क्या साथियों, संसदीय शासन में जो होता है आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। लेकिन आपका जो यहाँ दिया हुआ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यहाँ दिया हुआ नहीं होता, इसलिए आपका एक सत्य हो जाएगा बी और सत्य हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ ए सत्य है और बी असत्य साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लोकतंत्र की गतिवाद प्रतिबंधित। सबसे पहले तो एक नंबर बोला गया है सरकार द्वारा नए नए कानून पारित करने और नए योजनाओं और कार्यक्रम को चलाना आपका लोकतंत्र होता है। उसके बाद लोकतंत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर आंदोलन आयोजित करने में आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों, ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। लोकतंत्र के बारे में दोनों सत्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो भारत में नियमित वेतन है साथियों। नियमित वेतन के बारे में बोला गया, नियमित वेतन के देख सकते हैं, पढ़िए। आपका ए में बोला गया साथियों मजदूर को केवल नगद भुगतान से गलत हो जाएगा साथियों। उसके बाद जब मजदूर बीमार होता है तो उसे दिन नियोक्ता वेतन को एक हिस्सा का भुगतान करता है, गलत होगा ये भी साथियों। आपका सी और डी सही हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी मजदूर को अधिक घंटे काम करवाया जाता है। उसके बाद डी में बोला गया साथियों नियमित रोजगार अवसरों की बहुत कम गारंटी होती है। आपका सी और डी सही हो जाएगा, बाकी बात बी ए और बी जो है गलत है साथियों। चलिए देख सकते हैं आपका सी और डी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, तो रोजगार के बारे में साथियों आपको मिलाना है। जो सरकारी अस्पताल के चिकित्सक जो होता है साथियों वो नियमित वेतनधारी कर्मचारी होता है, और सड़क पर सब्जी बेचने वाला होता है साथियों स्वरोजगार करता है वो खुद। और कपड़ा कारखाने का मालिक जो है साथियों आपका नियोक्ता होता है, क्योंकि कर्मचारी को नियुक्त करता है उसको नियोक्ता कहते हैं। कृषि मजदूर जो होता है, तो कृषि मजदूर वो अस्थायी वेतन श्रमिक होता है साथियों, अस्थायी वेतन श्रमिक होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं लोकतंत्र क्या बोला गया, लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है, क्योंकि लोग क्या है यह लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, ये सही है। उसके बाद यह प्रतिनिधित्व सरकार है, क्या कहते हो, यह प्रतिनिधित्व सरकार, ये बात भी आपका सही है साथियों। आज हम बोला गया यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी आवश्यकताओं पूरा नहीं करता साथियों, इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा, बाकी बात सी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम मीडिया को संतुलित और स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए, सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है उसके बाद है अधिकांश समाचार मीडिया जैसे टीवी समाचार पत्र पर बड़े व्यापारियों प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर व्याख्या बोलेगा तो व्याख्या नहीं, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपका दोनों सही है साथियों, लेकिन आपका व्याख्या नहीं करेगा सिर्फ। देखिए दोनों सही है लेकिन आपका व्याख्या नहीं करेगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए शक्ति का पृथक्करण, क्या साथियों आपका शक्ति का पृथक्करण के बारे में है। तो शक्ति का पृथक्करण क्या हो जाएगा, सरकार के एक अंग से दूसरे अंग के काम का भार अपने ऊपर नहीं लेना, सही बात है साथियों, ये आपका हो जाएगा एक नंबर। उसके बाद सरकार के एक अंग से दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों, ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में साथियों भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है, आपका एक नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि सभी को उनके धार्मिक विश्वास और प्रार्थनाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है साथियों। उसके बाद बी में देखिए बोला गया बी से डी तक गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि धर्म की मान्यता नहीं प्रदान है, गलत हो गया। केवल एक ही धर्म, गलत हो गया साथियों। और धर्म राज्य की शक्ति एक दूसरे के अलग करता है, ये भी गलत हो गया, ये आपका सब गलत हो जाएगा, सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका ए सिर्फ सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार एक नागरिक को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है।
जो गरीब या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। तो आपका 39 का एक कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा साथियों? 39 के एक के तहत गरीब आदमी को वकील राज्य सरकार उपलब्ध करवा सकता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो पश्चिमी वर्जीनिया क्या कहते हैं? पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भारत के यूनियन कार्बाइड संयंत्र में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों की सूचित सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। तो नीचे दिए गए विकल्प में से विकल्प में से किस पर उपरोक्त प्रक्षेप के आधार पर चर्चा की जा सकती है साथियों? तो इसमें जो चर्चा किया जा सकता है यो आपका हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि अलग अलग देश के बीच सुरक्षा मानकों में भारी अंतर होता है साथियों। सही बात है, अलग अलग देश में अलग अलग व्यवस्था होता है। चलिए और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। देखिए क्या बोला गया है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। न्यूनतम वेतन, ध्यान से देना है। तो न्यूनतम वेतन पर जो चर्चा करेगी साथियों वो हो जाएगा मजदूरों के हितों की रक्षा। बस यही सही हो जाएगा, मजदूर के हितों की रक्षा करेगा। बाकी बात उत्पादकों के हित नहीं कर सकता है और उपभोक्ता के हित की रक्षा नहीं कर सकता। उत्पादक वो कोई चीज़ उत्पाद कर रहा है, उपभोक्ता जिसका मान लीजिए इतना है इस सब का मालिक यही है, इसके बारे में नहीं कर रहा है। सिर्फ आपका न्यूनतम वेतन हो जाएगा मजदूरों के हित में रक्षा साथियों। सिर्फ आपका ये सही हो जाएगा, देख सकते हैं ये सही हो जाएगा। इसलिए आपका 17 तारीख का शिफ्ट समाप्त हो गया साथियों, 17 जनवरी 2022 का साथियों।